नमस्कार साथियों, मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंबिका स्टडी क्लासेस पे। साथियों, आज अपने वीडियो पार्ट 2 में हम साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आइए उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 40% हिस्से को तो 15% वार्षिक ब्याज दर से तथा शेष को 50% को 10% वार्षिक दर से तथा फिर जो शेष रह गया उसको 18% वार्षिक ब्याज दर से क्या कहता है, उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना अगर हमें करनी हो तो वार्षिक दर हमें बतानी है। क्या बताना भाई? वार्षिक जो ब्याज दर है वो कितनी होगी, यह हमें क्वेश्चन के अंदर बताना है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हम 100 मान के चलते हैं भाई। उसके पास जो भी राशि थी वो कितना था, 100% था। ठीक है, अब 100 में से कहता है कि 40% को, 100 में से अगर मैं बात करूं 40% को, ये हो गया भाई 40%। 40% को कितना, 15% की दर से। 40% को कितना, 15% वार्षिक ब्याज दर से। अब जो शेष रह गया, शेष कितना रह गया यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 100 में से अगर 40% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60% बचेगा। कितना बच जाएगा भाई, 60% यहाँ से बच जाएगा। अब 60% का 50% यानी कि 30 हिस्सा, और ये 30 हिस्सा हो गया, बच कितना गया, 30% बच गया। ठीक है ना। इस जो 30% को 10% वार्षिक ब्याज दर से, ठीक है ना, 10% वार्षिक ब्याज दर से तथा जो शेष रह गया, कितना शेष रह गया, 30% शेष रह गया, इसको 18% वार्षिक ब्याज दर से उधार देता है। अब हमें दर बतानी है। दर कितनी होगी भाई? देखिए, 40% कितना होता है, 2/5, यानी कि 40 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2/5, यानी कि 2/5 हिस्से को तो वो कितना करता है, 2/5 हिस्से को तो 15% की दर पर प्लस में 30%। 30% कितना होता है भाई, 3/10 हिस्से को 10% की दर से। ठीक है, प्लस में 30%, यानी कि 3/10 हिस्से को कितने परसेंट से, 18% की दर से वो राशि देता है भाई उधार। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमें। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, इसको सोल्व करना है भाई। यहां से देखिए, ये कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 9%। ठीक है, इस 5 से हमने 3 कर दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा, यहां से देखिए कितना हो गया भाई, 3 दूनी 6% प्लस में 3% और प्लस में 9 तिया 27। 27 को हमें 5 से भाग करना है तो 5 5 25, 2 और 0.4 कितना आ जाएगा, 5.4। ये अपना क्या हो जाएगा भाई आंसर। 6%, 3 दूनी 6, ये 3% और 9 तिया 27 को हमने क्या कर दिया, यहाँ से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 5.4%। 6 और 3 9 और 5 14, यानी कि कितना हो गया भाई, 14.4% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना, 14.4%। ठीक है भाई, ये मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, आगे ये दिख नहीं रहा, 14.4% आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, ये दिख नहीं रहा था कैमरे के अंदर, तो ये आंसर हो जाएगा 14.4%, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखेंगे इसी क्वेश्चन को, क्या क्या है भाई। मान ले कि उसका जो कुल था 100 रुपये मान लिया हमने भाई, 100% मान लिया। 100% में वो कह रहा है कि जो 40% का हिस्सा था वो 15% वार्षिक ब्याज दर से उधार देता है। अब 100 में से 40% तो हमने उधार दे दिया, बच कितना गया, 60%। अब 60 का भी कह रहा वो 50%, 60 का 50% कितना होता है भाई, 30।
और ये 30 शेष रह गया यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने अलग अलग सोल्व कर दिया। 40% का 15% निकाल दिया, 30 का 10% निकाल दिया और 30 का 18%। ये उसका कुल क्या हो जाएगा भाई, वार्षिक ब्याज दर हो जाएगी। अगर वो ब्याज की गणना करेगा तो कितना हो जाएगा, 14.4% की वार्षिक ब्याज दर से क्या करेगा, वो गणना करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेक्स्ट टाइप का। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई धन 3 वर्ष में, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तो बताइए कितने समय में, कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 64 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके हैं भाई। ठीक है, 2 तरीकों से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एक तो डायरेक्ट और एक फार्मूला आता है, उस पर हम बेस करेंगे। किस प्रकार से, कहता है कि 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो यह 64 गुना कितने समय में हो जाएगा, ये हमें क्वेश्चन के अंदर बताना कि भाई ये जो 64 है ये कितने समय में हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम फार्मूला बेस देखते हैं भाई। फार्मूला होता है R = n-1/t इंटू में 100। R = n-1/t इंटू में 100 होता है ये फार्मूला। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, यहां से हमें सबसे पहले R फाइंड करना होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर जो R होता है वो क्या है, यहाँ पे R है वो दर है, यानी कि रेट है। रेट क्या होती है भाई, दर। T क्या है, समय यानी कि टाइम। ठीक है, और जो n नंबर है, n है वो ये संख्या दे रखी है कि कितने गुना है वो। n क्या है, संख्या है जो हमें दे रखी है कि कितने गुना है वो संख्या। ठीक है ना, कितने गुना है, यानी कि ये हमें संख्या दे रखी है n। ये हो जाएगा भाई। r क्या होता है, दर, t टाइम, और n मतलब कि कितने गुना हो जाएगी, वो हमें संख्या दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे भाई, सबसे पहले हम यहाँ से R निकालेंगे, फिर हमें क्या निकालना है, टाइम t, क्योंकि समय तभी निकलेगा जब अपने पास में क्या दे रखा होगा, R दे रखा होगा। देखिए पहला कितना है कि कितने गुना हो जाता है भाई, 8 गुना हो जाता है। तो 8 माइनस में 1, टाइम कितना है 3 वर्ष का, और गुना में कितना कर देंगे हम, 100 गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 8 में से 7 1 गया तो कितना हो जाएगा भाई, 7/3 गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, वैल्यू थी वो इस फार्मूले में पुट कर दी। n था वो 8 गुना है, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, t टाइम 3 वर्ष का हमें दे रखा है, तो कितना हो जाएगा भाई, 7/3 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगी वैल्यू, 700/3। कितनी हो जाएगी, 700/3 हो जाएगी। R की जो वैल्यू है, रेट परसेंट, वो कितना आ गया भाई, 700/3। अब दोबारा से हमें इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है, यानी कि हमें निकालना है टाइम t निकालना है। अब t को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो r क्या हो जाएगा, n-1 में r इंटू में कितना हो जाएगा, 100। n की वैल्यू कितनी है, अब कितने गुना हो जाएगा भाई, 64, माइनस में 1 अपोन में r की वैल्यू कितनी है, 700/3, और गुणा में कितना हो जाएगा, 100।
यानी कि 64 में से 1 गया तो 63 बटे में 700 और ये 3 ऊपर चला जाएगा भाई और गुणा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 2 0 से तो 2 0 कैंसिल और ये कितना हो गया 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा आंसर 27। तो भाई वो कितने समय में, ठीक है, कितने समय में क्या हो जाएगा भाई 64 गुना 27 साल में कितना हो जाएगा भाई वो अपने आप का 27 गुना हो जाएगा। ये अपने पास आंसर था भाई, कितना हो जाएगा वो 27 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये तो था कि फार्मूला बेस अगर आप इसको करना चाहते हैं, फार्मूला R = n-1/t इंटू में 100। अब आता है कि भाई हम डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमने R निकाला, R निकालने के बाद हमने t की वैल्यू यहां से फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम करेंगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको करना है। देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, जो आरंभिक राशि थी वो कितनी है। आरंभिक जो राशि थी, आरंभिक राशि कितनी थी यहां पे, और फिर ब्याज लगाकर वो कितना हो गया यहां से, यानी कि ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी वो हमें यहां से बताना है भाई। ठीक है ना, 8 वर्ष पश्चात ब्याज लगाकर कुल राशि कितनी होगी, 8 वर्ष पश्चात जो राशि होगी वो कितनी होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए आरंभिक राशि कितनी मान के चलते हैं हम, 1 रुपये क्या थी भाई आरंभिक राशि थी यहां से। अब वो कह रहा है कि 8 गुना हो जाती है, कितने गुना हो जाती है 8 गुना हो जाती है। मान लीजिए कि वो 7 रुपए तो उसका क्या था मूलधन और 1 रुपये क्या हो गया भाई उसका ब्याज हो गया, यानी कि वो 8 हो जाती है, 7 रुपए तो मूलधन हो गया और 1 रुपये क्या हो गया उसका ब्याज हो गया यहां से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमें तो ये बताना है कि 64 गुना कितने समय में हो जाएगी। ठीक है, अब 64 गुना अगर हमें करनी है भाई, 64 गुना करनी है, 63 तो उसका क्या हो जाएगा मूलधन और 1 क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अगर वो 64 गुना की बात कर रहा है तो 63 गुना तो क्या हो जाएगा भाई वो राशि का मूलधन और 1 क्या हो जाएगा उस पर जो ब्याज लगेगा वो अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन देखिए भाई, 3 वर्ष में उस पर जो ब्याज लग के मूलधन राशि कितनी हो गई, 3 वर्ष में हमें दे दिया समय, 3 वर्ष में वो राशि का जो मूलधन लगा था वो कितना हो गया 7 हो गया। 3 वर्ष का जो मूलधन था वो कितना हो गया भाई 7 हो गया, लेकिन हमें तो चाहिए कितना मूलधन है 63 चाहिए। यहां से कितने गुना हो जाएगा 7 निम 63 हो जाएगा, तो वर्ष का भी हम क्या करेंगे भाई 9 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 वर्ष इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में आंसर बताना था कि कितने गुना हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये था भाई आंसर अपने पास में। एक बार दोबारा से देखेंगे, कहता है कि वो 8 गुना हो जाता है तो 7 मूलधन 1 ब्याज, 64 यानी कि 63 मूलधन 1 क्या हो जाएगा उस पर ब्याज लग जाएगा। अगर ब्याज लग जाएगा तो हमें 7 है ये 3 साल में होती है भाई मूलधन का, हमें चाहिए कितना 9 से मल्टीप्लाई 63, तो इधर भी क्या कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो राशि कितनी हो जाएगी यहां से 63 हो जाएगी। ठीक है, ये तो था भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमें, इसी पे बेस है भाई। देखिए कहता है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में 405 रुपए, 2 वर्षों में 405 रुपए हो जाती है, 405 रुपए हो जाती है, तथा
5 वर्षों में तथा 5 वर्षों में 540 रुपए हो जाती है। ठीक है भाई, 5 वर्षों में कितना 540 हो जाती है। धन व दर बताओ, धन व दर बतानी है हमें, कितना होगा। यहां से क्या बताना भाई, हमें मूलधन बताना है और हमें दर बतानी है कि कितनी होगी यहां से। ठीक है, कहता है 2 वर्षों में कितना 405 और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई 540 हो जाती है। ठीक है, हमें क्या बताना है, दर व मूलधन बताना है। देखिए 2 वर्षों में जो राशि है वो कितनी हो जाती है 405 रुपए। 2 वर्षों में कितना हो जाता है भाई 405 रुपए। अब 5 जो वर्षों में जो राशि है वो कितनी हो जाती है 540 रुपए। कितना हो जाता है 540 रुपए। अब जो यहाँ पे 3 वर्ष का अंतर है, यानी कि पहले 2 वर्षों में तो 405, अब अगले जो 5 वर्ष में कितने हो जाती है 540, यानी कि जो 3 वर्ष का यहाँ पे अंतर आया है वो यहाँ रुपए में भी तो अंतर आएगा। ठीक है ना, यानी कि जो 3 वर्ष का जो अंतर है यहाँ पे, यानी कि जो 3 वर्ष का जो अंतर है अपने पास में, वो इधर भी तो अंतर होगा भाई। 540 में से 405 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 135 रुपए। यानी कि कितने का अंतर आया है यहाँ पे 3 वर्ष के अंदर 135 रुपए का अंतर आया है। हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 वर्ष का अंतर निकाल लेते हैं। 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 135 बटे में 3, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि 1 वर्ष में कितने रुपए का अंतर आया है भाई 45 रुपए का अंतर आया है। 1 वर्ष के अंदर कितने रुपए का 45 रुपए का अंतर आया है। अब हमें करना क्या है, यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वर्षों में कितना हो जाता भाई 1 वर्ष का 45 रुपए, तो 2 वर्षों का कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 वर्ष में 45 है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 90 रुपए। अब ये क्या है अपने पास में भाई 2 वर्ष में एसआई भी ऐड है इसमें और मूलधन भी, दोनों चीज ऐड है। तो हम क्या करेंगे 405 रुपए में से 90 रुपए घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 10 में से 9 गया तो 1, और कितना हो जाएगा 315 रुपए बच जाएगा। यानी कि 315 रुपए क्या हो गया, यहां से मूलधन हो गया। 315 रुपए क्या हो गया, मूलधन हो गया। अगर मुझे यहां से दर निकालनी है तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे दर हम, कि भाई कितना ब्याज होता है 1 साल का। 1 साल में 45 रुपए ब्याज कितने पर है 315 पर, और परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे, यहां से परसेंटेज के लिए हम यहां से 100 से गुणा कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा अपने पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो गया भाई 315 रुपए मूलधन हो गया। 315 रुपए क्या हो गया, यहां से मूलधन हो गया। अब मुझे यहां से दर निकालनी है। ठीक है, कितने रुपए 1 साल में 45 रुपए ब्याज कितने पर 315 रुपए पर, और 45 का क्या कर देंगे हम 100 से गुणा। 45 को कितने से करें कि 315 हो जाए। 45 को हमें अगर मैं 7 से करूं, 7 5 35 और 7 चौका 28 और 3 31 है तो कितना हो जाएगा 100 बटे 7 परसेंटेज, और 1 बटे 7 कितना होता है 14 सही 2 बटे 7 परसेंटेज। ये क्या हो जाएगी, इसकी दर निकल जाएगी अपने पास में क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये क्या हो जाएगी भाई, यहां से दर है वो 14 सही 2 बटे 7 परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, और मूलधन हम पता ही कर चुके कितना है 315 रुपए मूलधन हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखेंगे इसी क्वेश्चन को क्या कहता है भाई। देखिए दोबारा से कि 2 वर्ष में तो 405 और 5 वर्ष में कितना 540 है। यहाँ पे जो अंतर आया है 3 वर्ष का वो कितना है 135 रुपए। 1 वर्ष का अंतर कितना है 45 रुपए। यानी कि ये जो 2 वर्ष का ब्याज है यहाँ से ये क्या है भाई,
इसमें साधारण ब्याज और मूलधन दोनों ही क्या है, ऐड है। अगर मैं 1 साल का 45 रुपए ब्याज आता है और 2 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 90 रुपए। 405 रुपए में से अगर मैं 90 घटा दूंगा तो मूलधन आ जाएगा 315 रुपए। यही काम आप इस क्वेश्चन में भी कर सकते थे निचले में कि भाई 45 को 5 से गुणा करके और 540 में घटा दो, तब भी मूलधन क्या आएगा, बराबर ही होगा 315 रुपए। ठीक है। अब कहता है कि दर किस प्रकार से निकाली हमने, 1 साल का ब्याज 45 रुपए कितने पे होगा, 315 पे, और परसेंटेज के लिए क्या कर दिया हमने 100 से। 45 को 7 से करेंगे तो 315 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 100/7, यानी कि 14 सही 2/7 परसेंटेज। ये क्या हो जाएगी अपने पास में, दर हो जाएगी। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। धन यानी कि मूलधन कितना हो गया भाई 315 रुपए, और दर कितनी हो गई 14 सही 2/7 परसेंटेज। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताने थे भाई। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। 2 क्वेश्चन में इसके अंदर किस्त वाले लास्ट में और कराने भाई, जैसे कि हमने चक्रवर्ती ब्याज पर किस्त के क्वेश्चन किए थे, इसी प्रकार साधारण ब्याज की किस्त बहुत आसान होती है। वो 2 क्वेश्चन चलिए हम अभी कर लेते हैं एक बार। देखो किस्त पर जो आधारित है क्वेश्चन, ठीक है ना, जो किस्त पर आधारित क्वेश्चन है वो देखिए। क्या कि 4 वर्ष में 5% की दर से 5% की दर से 6450 रुपए के ऋण भुगतान से 6450 रुपए के ऋण भुगतान से देयधारी को, यानी कि जो भुगतान करता है उसे कितना भुगतान वार्षिक करना होगा, कितना भुगतान वार्षिक करना होगा। ठीक है ना, ये हमें पूछा भाई, वार्षिक करना होगा। ठीक है, ये है भाई जो भुगतान करता है अपने पास में वो होता है देयधारक, उसको बोलते हैं। कहता है कि 4 वर्ष में 5% की दर से कितना हो जाता है भाई 6450 रुपए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि साधारण ब्याज के अंदर एक बार अगर कोई ब्याज लग जाता है तो वो ही ब्याज अगले साल रहता है, चाहे कितनी भी साल दे रखी हो, हमें ब्याज क्या रहता है भाई, सेम रहता है अपने पास में। ठीक है, पहला माना कि जो राशि है वो कितनी मान ली मैंने, 100 रुपए। राशि कितनी मान ली, 100 रुपए। ठीक है, राशि कितनी हो गई 100 रुपए। जब पहली साल हुई, यहाँ पे पहले साल में राशि पे कितना आया भाई 100 रुपए। पहले साल खत्म होते ही क्या हो गया, ब्याज जुड़ गया 5%। दूसरे साल कितना हो गया 105, और तीसरे साल कितना हो गया भाई 110, क्योंकि हर साल 5% बढ़ता जा रहा है। यहाँ से कितना हो गया 100%, ये 105, ये 110, और चौथी साल कितना हो गया भाई 115% हो गया ब्याज लगाकर। ठीक है, 4 साल में कितना हो जाएगा वो हम टोटल कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, 15 और 5 20 और 10 30, यानी कि कितना हो गया 30, और ये 4, यानी कि 430% ब्याज कितना दे रखा हमें, 430% की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर है 6450 रुपए दे रखी है भाई। कितने गुना है 6450 रुपए, ये हमने लिख दी 6450 रुपए। अब देखना है कि ये कितने गुना पे है यहाँ पे। ठीक है, 6450 है वो कितने गुना पे है, तो देखिए 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 15 चौक 60 और 4 64, यानी कि कितना हो जाएगा भाई ये 15 गुना पे ये वैल्यू है यहाँ पे। यानी कि 430 को अगर मैं 15 गुना करूँ तो 6450 रुपए हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है कि उसकी जो 1 वर्ष की जो किस्त आएगी वो कितनी हो जाएगी भाई 15% है, यानी कि इसको क्या करेंगे 15 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1500 रुपये उसकी जो वार्षिक किस्त है
वो आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 1500 रुपये की जो उसकी किस्त है वो हो जाएगी। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन के अंदर बताना था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, वो देखते हैं किस प्रकार से है। कहता है कि 4 वर्ष में 4% की दर से, 4 वर्ष में 4% की दर से, 4% की दर से 848 रुपए के ऋण भुगतान का, ऋण भुगतान का देयधारी को कितना रुपए, देय को कितनी राशि वार्षिक चुकानी होगी, कितनी राशि वार्षिक भुगतान करनी होगी, वार्षिक भुगतान करनी होगी। ये हमें क्वेश्चन के अंदर बताना है। ठीक है भाई, देखिए क्या है, 4 वर्ष में 4% की दर से 848 रुपए हो जाते हैं भाई। लेकिन उसने कहा कि ये बैंक वालों ने बताया होगा कि भाई आप 4 वर्ष की 4% की दर से 848 रुपए राशि है, लेकिन देयधारी ने ये बताया कि मुझे इतना बता दीजिए कि वर्ष में कितना भुगतान करना है, उतना भुगतान हर वर्ष कर दिया जाएगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, माना कि हमें राशि कितनी मान ली, यहां से 100 रुपए, राशि कितनी लेके चले हमें 100 रुपए। अब जब पहली वर्ष आया तो कितना रुपए हो जाएंगे 100 रुपए, दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, यहां से 4% बढ़ा दीजिए 104% हो जाएगा, तीसरे साल कितना हो जाएगा भाई 108% हो जाएगा, और जब चौथी साल आएगा तो कितना हो जाएगा भाई 112% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112, पहले साल 100, फिर 4% है वो हर बार यहां से बढ़ता गया है। ठीक है, अब कहता है कि कितना जो 848 रुपए है इसके कुल बराबर में है, 12 8 20 और 4 24 है, यानी कि 424% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर में है 848 रुपए के। किसके बराबर में है भाई 848 रुपए के। कितने गुना पे है, यहाँ पे 2 गुना पे है। कितने गुना पे है 2 गुना पे। तो जो हमने राशि मानी थी इसको भी हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे, तो कितने रुपए हो जाएंगे 200 रुपए क्या हो जाएगी भाई उसके वार्षिक भुगतान राशि हो जाएगी, यानी कि वर्ष में उसे कितना चुकाना पड़ेगा 200 रुपए का भुगतान करना होगा। ठीक है, तो ये तो थे 2 किस्त पर आधारित साधारण ब्याज पर जो किस्त होती है उसके क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आते हैं। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन करेंगे भाई वो देखिए। कहता है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से कोई धनराशि, दर से कोई धनराशि स्वयं की 7/4 हो जाएगी। ये बताना है हमें भाई। कहते हैं साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि स्वयं की कितनी हो जाएगी भाई 7/4 हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है। किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हम मानते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और ये क्या हो जाएगा अमाउंट यानी कि कुल राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए भाई जो मूलधन है ये क्या है 4 है, नीचे वाली संख्या क्या होती है भाई मूलधन कितना हो गया यहां से 4 पे, मूलधन कितना हो गया ये मैं पे से डिनोट कर लेता हूं, तो कितना हो जाएगा 4 पे
मूलधन हो जाएगा, 4p मूलधन। अब कहता है कि वो जो 4 रुपए की राशि थी वो 7 रुपए हो गई। कितनी हो गई भाई? 7p हो गई। कितनी हो गई? 7p। अगर मैं यहां से ब्याज निकालूंगा भाई, 4 रुपए थे और कितने हो गए? 7 रुपए हो गए। कितना ब्याज लग गया अपने पास में? 3p का ब्याज लग गया। ठीक है, 4 रुपए थे, 7 रुपए हो गए। कितना ब्याज हो गया यहां से? 3p ब्याज हो गया यहां से। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है यहां से? कि दर निकालनी है हमें। ठीक है, दर निकालनी है। सिंपल सा फार्मूला हमें लगाना है। SI इजिकल टू क्या होता है भाई? PRT इंटू में 100, PRT अपॉन में 100। यहां से हम क्या करेंगे कि R निकालनी हमें, तो SI इंटू में 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा? P इंटू में टाइम। ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा भाई? R हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताना है कि हमें R बताना है। टाइम हम क्या लेंगे यहां से? 1 वर्ष का ले लेते हैं। अगर हमें टाइम नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे? यहां से जो भी हमें दे रखा है समय वो हमें मान लेंगे यहां से। इस क्वेश्चन के अंदर भाई हमें टाइम दे रखा है यहां से धनराशि 4 वर्ष में। ठीक है ना, 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 हो जाते हैं। ये हमें टाइम दे रखा है, तो इसमें सभी वैल्यू रख दीजिए। SI कितना हो गया भाई? 3p हो गया, इंटू में 100 हो जाएगा। और ये प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें? 4p। और समय कितना दे रखा है यहां से? 4p से तो p कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 300/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां से? 300/16 हो जाएगा आंसर। 300/16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे सोल्व कर देता हूं भाई मैं। 300/16 इसको जब 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। और ये कितना हो जाएगा? 4। यानी कि 75 को 4 से जब मैं भाग करूंगा तो कितना आंसर हो जाएगा? 18 चौक 72, 18 सही 3/4% क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यही हमें क्या बतानी थी? यहाँ पे दर बतानी थी। ठीक है, 300/16 को 4 से कैंसिल किया तो 75/4, 18 सही 3/4 इसका क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है भाई अगले क्वेश्चन के अंदर? देखो, किसी साधारण ब्याज की दर से, किसी साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए 4 वर्ष में 7,200 हो जाते हैं। क्या कहा भाई कि 6,000 रुपए की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 7200 रुपए हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की गणना या ब्याज की दर 1.5% गुणा कर दी जाए, ब्याज की दर 1.5 गुणा कर दी जाए। ठीक है, यानी कि जो ब्याज की दर थी पहले हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद कहता है कि बढ़ा दी जाए, 1.5 गुणा कर दी जाए, तो आपको बताना है 5 साल में राशि कितनी हो जाएगी। तो 5 साल में राशि कितनी हो जाएगी? राशि कितनी हो जाएगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। ठीक है, क्या कहा है कि साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए 4 वर्ष में 7200 हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर हमें नहीं पता कितनी थी, लेकिन अगर 1.5 गुणा कर दी जाए
तो 5 साल में राशि कितनी हो जाएगी। हमें यह बताना है कि भाई 5 साल के अंदर वो राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहां से किस प्रकार से करेंगे हमें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमें मूलधन दे दिया वो कितना है भाई, मूलधन कितना दे दिया, 6,000 रुपए की राशि है। मूलधन कितना दे दिया, यहां से 6,000 रुपए की राशि। और कुल राशि कितनी हो जाती है, यानी कि अमाउंट है वो कितना हो जाता है, 7200 रुपए हो जाता है। कितने रुपए हो जाता है, 7200 रुपए। 6,000 रुपए की राशि कितनी हो जाती है, 7200 रुपए। भाई कितने का ब्याज हुआ, यहां से 7200 में से जब मैं 6,000 रुपए घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे, यहां से 1200 रुपए हो जाएंगे यहां से। अब उसने कहा है कि अगर मैं दर को कितना कर दूं भाई, 1.5 बढ़ा दूं, यानी कि 1.5 यानी 15/10, यानी कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 5 3 15 5 दूनी 10 है। अगर मैं इस नंबर को 3/2 से गुणा कर दूं, 1200 को 3/2 से गुणा कर दूं तो वो राशि 5 साल के अंदर आपको बतानी है कितनी हो जाएगी भाई, 1236 और इसका हाफ कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1800 रुपए हो जाएंगे भाई। वो राशि कितनी हो जाएगी, 1800 रुपए हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा भाई, 5 साल के अंदर कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो भाई देखिए 1800 रुपए 1 साल के हो जाएंगे और 5 साल का जो ब्याज लगकर वो राशि कितनी हो जाएगी। 1 साल का हमने ले लिया, बच कितना गया, 4 का टाइम हमारे पास बच गया। तो 1800 1 साल का और 4 साल का अगर मैं ब्याज लगा दूंगा यहां से तो वो कितना हो जाएगा, 1800 प्लस में 1800 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 5 20 और 0 कितना हो जाएगा भाई, 18 और 4 2250 रुपए क्या हो जाएगी भाई, वो राशि 5 साल में इतनी हो जाएगी 2250 रुपए। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना था। ठीक है, अगर मैं इसको 1.5 बढ़ाता हूं तो राशि इतनी बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। देखिए क्या कहा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज, 8 माह का साधारण ब्याज तथा उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 129 रुपए है। धनराशि बताना है हमें भाई, धनराशि कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बताना है कि कितनी धनराशि होगी। ठीक है, देखिए कहता है कि 4% वार्षिक दर से 8 माह का ब्याज और 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 129 रुपए है और धनराशि हमें बताना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लीजिए जो धनराशि है, हमने क्या किया, माना जो धनराशि है वो कितनी है भाई, यहाँ से 100 रुपये, माना जो धनराशि है वो कितनी है, 100 रुपये मान लिया हमने। अब उसके बाद कहता है पहली कंडीशन के अंदर क्या कहा है कि 4% वार्षिक ब्याज दर से 8 माह का ब्याज और 5% वार्षिक दर से 15 माह का जो ब्याज दर है, उन दोनों का अंतर हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम अंतर करेंगे तो 800 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 15 पा 75 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दे रखा है हमें कि 4% वार्षिक दर से 8 माह का और 5% वार्षिक दर से 15 माह का जो भुगतान है वो कितना भाई, ये 32 हो गया और ये राशि कितनी हो गई, यहाँ से 75 रुपए हो गया। यहाँ से दोनों का अंतर हम जब करेंगे, यहाँ से 75 में से अगर मैं 32 घटाऊंगा तो 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 4 रुपए और 3 रुपए। ठीक है, ये दिख नहीं रहा भाई बोर्ड पे, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं यहाँ से। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 32 रुपए और ये कितना हो जाएगा भाई, 75 रुपए। जब दोनों का अंतर करेंगे हम, यहाँ से 75 में से 32 घटाऊंगा तो कितना है, 43 है। लेकिन 43 ना होकर हमें कितना दे दिया, 129 रुपए है भाई। कितने रुपए है, 129 रुपए है। तो कितने गुना पे है, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, कितना हो गया, 129। कितने गुना पे है, 3 गुना पे। तो इसी प्रकार से राशि भी कितने कर लेंगे हम, 3 गुना पे कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 300 रुपए क्या थी भाई, वो धनराशि थी। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, यही हमें बताना था इसके अंदर कि कितने रुपए हो जाएंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन को। कहता है कि 4% से 8 माह का और 5% 15 माह का, दोनों का अंतर कितना है, 43 रुपए। लेकिन 43 न देकर हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर है, 3 गुना पे है, 129 पे है। ठीक है, 3 गुना पे है तो राशि हमने 100 रुपए मानी थी, तो ये कितनी हो गई भाई, 3 गुना कर देंगे तो वो धनराशि थी वो कितने है भाई, 300 रुपए है। ठीक है, तो साथियों आज हमने जो एसआई के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन थे, हर टाइप के हमने क्वेश्चन किए। इसमें किस पर आधारित उनके जो अंतर थे उन पे भी हमने बेस क्वेश्चन किए हैं। आज से अब हमने जो अर्थमेटिक के हमने 4 से 5 जितने भी टॉपिक कर लिए हैं वो ठीक है। अब हम एक एडवांस का टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है, जिसका आज पहली वीडियो आज आपको शाम को मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आपने अगर हमारी पहली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देखिए और एडवांस मैथ का आज हमें पहला टॉपिक है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।